हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग का सेट का वीडियो स्टॉप हो चुका था क्योंकि इधर सरस्वती पूजा का छुट्टी भी हो चुका था क्लास का और काफ़ी टाइम भी नहीं मिल रहा था। इधर उधर पार्टनर साहब घूमने में थोड़ा सा जाने में गांव जाने में थोड़ा सा सेट नहीं बन पा रहा था। लेकिन हम लोग अब रेगुलर रहेंगे और आशा करते हैं कि एक नया जुनून के साथ पुनः सेट स्टार्ट होगा और काफ़ी आप लोग का फ़ायदा होगा सेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप सब आदमी वीडियो को अगर अंत में बढ़िया लगे तो शेयर पक्का कीजिएगा, पक्का शेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ए सही से है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 साल के लिए 5% है। पहला 4 साल के लिए 5% और अगला 3 साल के लिए 8% है। तो 4 साल 3 साल 7 साल हो गया। और क्वेश्चन कहता है कि 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% है। तो कहता है कि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण व्यय 1850 रुपया। ध्यान से सुनना दोस्त, जो ये 1850 रुपया है यह आपका एसआई है। कितना साल का? तो 10 साल का। तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं। शुरुआत के 4 साल के लिए 5% होगा तो 20% एसआई यहाँ मिलेगा। अगला 3 साल के लिए 8% होगा तो 24% एसआई यहाँ मिलेगा। तो और देखिए 4 साल यहाँ खत्म, 3 साल यहाँ खत्म, बचा आपका 3 साल। 4 3 7 हो गया, बचा 3 साल। तो 7 साल से अधिक में मिलता है 10%। यह हो जाएगा 10 × 30%। एंड टोटल 30 और 20 50, 50 और 24 हो जाएगा 74%। इसी 74% में 1850 से धनराशि पूछा है। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। 8 तिया 24, 5 के 20, 10 तिया 30, 30 20 50 20 70। देखिए अगर 74 से भगा देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ मान आ जाएगा पार्टनर साहब मूलधन का। चलिए तो कटाइए। देखिए 37 ले कटाते हैं, सही बात है। 37 ले कटेगा ये 2 बार में, 37 से कटेगा 5 बार में। अगर 2 से कटाएंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा। 25 आपका राइट आंसर है दोस्त। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, आए तो आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त टाइम एंड वर्क से है और क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन 16 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले किसी काम को 20 दिन, बी अकेले किसी काम को 16 दिन और सी अकेले किसी काम को 30 दिन में कोई कार्य कर सकता है। यदि ए और बी ने काम प्रारंभ किया, चलिए पहले यह एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 30 16। तो 16 से पढ़ना साहब हो जाएगा 16 दूनी के 32, 48 64 96, 80 तो कटेगा ना। 120 तो पढ़ना साहब यहाँ पे होगा ना। सिंपल बात निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर 30 उठा लेते हैं तो 30 और पार्टनर साहब 30 में तो आपका एक ठो 2 है तो यहाँ 8 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 240। आपका एलसीएम है। 20 से कटाएंगे दोस्त या 12 बार में कटेगा। 16 से कटा देंगे तो यह 15 बार में कट जाएगा। और 30 से कटा देंगे तो यह 8 बार में कट जाएगा। यही आपका क्षमता हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि ए और बी ने काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है दोस्त, डरिए मत। पहले देखिए ए और बी 4 दिन तो काम किया ना। अगर ए और बी एक दिन काम करेगा तो वह 12 15 27 काम करेगा। 12 15 27 काम और 4 दिन करेगा तब तो यह 108 काम यहाँ पे कर दिया होगा। अब कहता है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। 108 काम तो यहाँ पे दोस्त पूरा हो गया। तो 240 में से 108 काम पूरा हो गया तो आपका काम बचा कितना? तो काम बचा 132। अब इस काम को करना है दोस्त 8 की क्षमता से। बस सी करेगा 8 की क्षमता से। 4 दूनी के 8, 4 3 12, 33/2 यानी कि 16.5 आपका दिन राइट आंसर हो जाएगा। 16 दूनी का 32, आधा दूनी का 1 33। पार्टनर साहब पूरा हो जाएगा। यह सब क्वेश्चन बहुत ही मजा वाला क्वेश्चन है। यह देखिए तो बहुत शानदार अलजेब्रा है दोस्त। कभी एग्जाम में आए तो आप सभी आदमी को ट्राई करना है। सबसे पहले बोला कि b प्लस सी बराबर ए एक्स। हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे मान मान लेते हैं। a बराबर b बराबर c बराबर कुछ भी आप मानिए, कुछ भी आप मानिए दोस्त, कुछ भी हम मान लेते हैं। एक के चाहे दो है, कुछ भी मानिए। एक्स बराबर वाई बराबर जेड आपको मानना पड़ेगा दो, किसी भी कंडीशन में। चेक कीजिए, अगर यह 1 माने, यह 1 माने और ए भी 1 माने तो यह 1 1 तो 2 हो गया। इसको तो 2 बनाने के लिए एक्स को 2 करना पड़ेगा ना।
अब सी और ए आप 1 1 मान लें तो यह इधर तो 2 हो गया, तो बी वाई को 2 बनाने के लिए दोस्त अब वाई को तो 2 मानना पड़ेगा, तभी तो 2 एकम 2 होगा। आप देखिए इसका मान कुछ भी मानिए, मान लेते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर 5 मान लेते हैं। चलिए तो 5 और 5 क्या होगा 10, तो बोलिए ए भी तो 5 माने हैं। अब इधर 10 बनाने के लिए एक्स को 2 मानना पड़ेगा कि ना मानना पड़ेगा। आप ए बी सी कुछ भी मान लेंगे लेकिन आपको एक्स को हमेशा 2 ही मानना पड़ेगा। तो आपसे कहता है कितना का मान क्या होगा, तो 1/9 यहाँ पे हो गया, 1/2 प्लस 1 यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी दोस्त 1/9 गुणे यह 3/3 हो जाएगा, कट जाएगा आपका 1/9 आपका राइट आंसर है। तो यह सब बहुत ही मज़ेदार पार्टनर साहब क्वेश्चन है, एग्जाम में आए तो बनना चाहिए। यह देखिए तो डाटा से है, कह रहा है कि वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशि का अनुपात क्या है। सबसे पहले आप डाटा समझिएगा, जो यह कॉलम है इस कॉलम में दिया गया है कि आवश्यक मात्रा पर मंथ कितना चाहिए, आवश्यक मात्रा पर मंथ कितना चाहिए, और उसके अंदर भाई साहब ए और डी वस्तु पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात, ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात। तो चलिए तो 2019 में अगर ए पे देखेंगे तो ए पे 80 रुपया भाव था और 15 केजी पार्टनर साहब हम खरीदे थे, तो 15 8 हो जाएगा 120 एंड टोटल यहाँ 1200 रुपया लगा है। देखिए कोई दिक्कत ना है। और डी का अगर सर्च करेंगे हम तो डी का भाव था 85 और यह 40 केजी हम लोग पर मंथ खाते थे, यह हो जाएगा 85 रुपया गुणे 40 केजी, यानी 0 5 के 20 8 5 40 2 4200 रुपया। अब देखिए अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो जो आपको यह मात्रा दिया गया था यह आवश्यक मात्रा पर मंथ दिया गया था, हमको यह वर्ष 2019 का भाव है। तो भाई साहब एक साल में 12 मंथ ना होते हैं, तो यहाँ पर अगर 12 मंथ का भी देखिए कुल हमको 19 का चाहिए, यह पर मंथ का दिया गया है। तो अगर हम कुल भी निकालते हैं तो यहाँ 12 से गुणा करके हम लोग कुछ ना इसका बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमें तो अनुपात निकालना था, तो 12 से 12 तो यहाँ कटिए जाएगा, 00 से 00 कटिए जाएगा, यह 2 से 6 हो जाएगा। अब पार्टनर साहब यह 2 से 21 हो जाएगा, 6:21 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन हम लोग पता ना कहाँ गलती कर रहे हैं। 40 केजी खरीदे हैं डी को 19 में 85 के भाव से, तो 400, 4 5 20 का 0 हाथ में पट, ओहो सॉरी मेरे भाई साहब, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ 42 ना यहाँ 34 ना होगा गुणा करने पर। देखिए तो 4 5 20 का 0 हाथ में 2 8 चौके 32 से 2 34 ना हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, 00 से 00 खत्म, 2 6 का 12, 2 से पार्टनर साहब हो जाएगा 17, यानी कि 6:17 आपका राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का एग्जाम में बना के आइए। 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। अब वर्गों का योग जब दे दिया तो सबसे पहले रेशियो में आप एक से गुणा कर लिए, क्योंकि हम जो रेशियो का गुणा कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ओरिजिनल फॉर्म में ला देंगे। इसका करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह मेरे भाई साहब 4x स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका 4 का हो जाएगा 16x स्क्वायर, यही वर्गों का योग 1029 दिया गया है। 4 1 5 5 16 21 एक्स स्क्वायर बराबर 1029, 21 से कटाएंगे तो कटेगा 21 चौके 84, बचेगा 18, 21 नवा 189, एक्स का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ा संख्या 1 है, सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ा संख्या 4 है, तो दोनों का अंतर 3 है, तो x का मान 7 और 3 का मान हो जाएगा 7 या 21, आपका यही राइट आंसर है। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यह देखिए तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा मेरे भाई साहब आप भूलिएगा मत, जब बाहर से स्पर्श करता है तो इसका लंबाई का फॉर्मूला होता है 2√r1 × r2। तो 2 आपका पार्टनर साहब यहाँ यह दिया गया है 8, यह दिया गया है 6। अब देखिए कितना मस्त, इतना दूर आके भी लड़का नहीं बना पाएगा। चलिए और 6 का 48 को हम 16 × 3 कर सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल तो 4 दूनी के 8 बाहर हो जाएगा,
16 का 4 हो जाएगा 2, पहले से 8 हो गया, और 3 का होता है 1.73, 2 अंक तक ले लेते हैं, जैसे 3 अंक ले लेते हैं। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25 का 5 हाथ में 2, 8 7 56, 2 58 का 8 हाथ में पढ़ना साहब 5, 8 5 13, 13.856। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में था, 13.86 आंसर। तो दोस्त उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा जब स्पर्श करेंगी तो 2√r1 इंटू r2 होता है। जब यह दूर रहेंगी तो इसका होता है √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अगर इसी में तिर्यक वाला यह अनुप्रस्थ का लंबाई पूछेगा तो यह हो जाएगा d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। यह सब मजा वाला क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में आए तो आप लोग पक्का बनाइए। यह देखिए तो काको भाजो दूर कर वाला, पहले आप लोग से एकदम बनना चाहिए क्वेश्चन, इसमें कोई मतलब हार्ड चीज नहीं है। देखिए तो यहाँ पे 54 हो जाएगा माइनस, यह 5/2 हो जाएगा गुणे 8, ऊपर वाला हल कर रहे हैं अभी, प्लस 13 ज्यों का त्यों। अगर नीचे वाला हम लोग हल करेंगे देखिएगा तो यह 43 ज्यों का त्यों रहेगा माइनस, यह 4/3 हो जाएगा गुणे 8 माइनस 2। आप बस डरिए मत ना भाई, बना सकते हैं। देखिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 54 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 34, 34 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। अब यह देखिए तो यह हो जाएगा 8 चौके 32/3, यह हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 32/3, अब -2 अब प्लस 48 हो जाएगा यहाँ पे 46। अब गुणा करेंगे तो देखिए आएगा 46 तिया पार्टनर साहब, 40 तिया 120, छोटी 138 होगा। अब 138 में से घटावेंगे अगर 32 तो आ जाएगा 106। यह टोटली हल करने पाएगा 106/3, जो 3 चल जाएगा ऊपर, तो 47 तिया हो जाएगा 141/106। यही आपका राइट आंसर है। तो अगर आप नहीं डरते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बना करके आएंगे, पक्का देखिए ध्यान से एकदम बन के आना चाहिए। यह क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि 2016 से 2019 तक वस्तु डी के मूल्य में वृद्धि परसेंट कितना होगा। कोई दिक्कत ना पार्टनर साहब, 16 से देखिए 16 में डी का दाम कितना था तो 75 रुपया, और 19 में डी का दाम कितना था तो 85 रुपया। कितना भाव बढ़ा मेरे भाई, तो भाव बढ़ा 10, कितना से तो 75 से, गुणा कर देंगे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 40/3 का मतलब होता है 13.1/3, यानी 13.33%, और 13.33 बस ऑप्शन नंबर सी में था, यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पक्का बना सकते हो अगर नहीं डरते हो तब। हाँ, यदि आप लोग ये सब वीडियो दिखाई ना दे रहा हो तो प्लीज़ मेरे भाई आप सभी आदमी और सब क्वालिटी बढ़ा के देखिए, पक्का दिखाई देगा। कहता है कि उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बता दीजिए क्या होगा। वर्ष 2019 देखिए 5 गो वस्तु है ना, तो पांचों वस्तु पे खर्च किया गया कुल रुपया बता देना है, क्या होगा कुल का कुल रुपया कितना होगा दोस्त, यही आपको बताना है 2019 में। तो आप डरिए मत, बना सकते हैं। चलिए तो 80 के भाव से अगर 15 किलो खरीदेंगे तो 15 8 120, यानी कि 1200 रुपया का यहाँ हो जाएगा। 60 रुपये के भाव से 20 केजी खरीदेंगे तो 20 छः का 120, यह भी आपका 1200 का हो जाएगा। 40 रुपये के भाव से अगर 12 केजी खरीदेंगे तो बर्चौ का 48, यह आपका 480 रुपया हो जाएगा। 85 के भाव से अगर हम 40 केजी खरीदेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 0, 4 5 20 का 0, और चौके 32 और 2 3400 रुपया, यह वाला हो जाएगा। अब 72 के भाव से अगर 8 केजी खरीदेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, 8 7 56, 1 57 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो आएगा इकाई पे 6, और दोस्त मेरे इकाई पे 6 लगता है कि खाली ऑप्शन नंबर ए में था, यहीं पे मेरा आंसर था। आप ऐसे जोड़ लीजिए, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 4 4 8 4 12, 5 17, 1 18 का 8 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 6856 रुपया आपका राइट आंसर। दरअसल यहाँ ध्यान देना है, अब 12 मंथ को नहीं ले रहा है मेरे भाई साहब, यह टोटल 2019 का ही डाटा दे रहा है, यह मंथ का हिसाब से नहीं चल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सब आदमी। लेकिन पहला क्वेश्चन आता तो पक्का हम लोग सोचते दिमाग ही काम करता, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है क्या नहीं ले रहा है। देखिए बस डरिए मत, एग्जामिनर तो इकाई अंक से आंसर मारने का, ऐसे आंसर मारने का बहुत उपाय दे रहा है मेरे भाई। यह देखिए तो
देखिए यह लड़का सेट में सब का सब क्वेश्चन सही किया है, यानी भाई वह घर पे पढ़ के गया होगा तभी तो सही कर रहा है। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग पक्का सही करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद भी 14% का लाभ हो। अंकित मूल्य 342 तक क्रय मूल्य का। देखिए बता बता के हम थक गए हैं। फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे लाभ का होल वैल्यू 114% बराबर अंकित मूल्य या 342 या अंकित मूल्य या गुणे छूट का होल वैल्यू। तो 32% छूट का मतलब है दोस्त आपका 68% हो जाएगा। परसेंट से तो परसेंट पहले ही कट जाएगा मेरे भाई साहब। अब देखिए 114 और क्या बोलते हैं 342, ये शायद 19 ले कट जाए। 19 से कम 19 बचेगा, हाँ कटेगा। 19 छक्का 14 हाथ से, 19 से कम 19 बचेगा 15, तो 59 हो जाएगा 152। आया 6 तिया हो तो 3 से एक्टिव पार्टनर साफ कट जाता। सीपी के मान हो जाएगा 8 तिया 24 का 4। अभी कहीं पे 4 आया तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ए में 4 था, आपका राइट आंसर है। आप भाई ये सब बात समझिए। अब देखिए 8 तिया 24 में यहाँ 4 आ गया, तिकाई पे यहाँ 4 था, बिना रुके आगे बढ़िए। आप आंसर मार चुके हैं। एबीसी में 3 कोण का अनुपात इतना है, तो देखिए 5 3 8 4 12, 12 का मान 180, क्योंकि तीनों कोण का जो 180 होता है, तो एक का मान 15। यानी कहता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा है 5, सबसे छोटा है 3, तो अंतर तो हो जाएगा 2। तो एक का मान 15 तो 2 का मान 30। यही आपका राइट आंसर है दोस्त। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो आप बनाइए। कहता है कि वो वस्तु 16% के लाभ पे बेची गई, उसे 36 रुपया दाम बढ़ा के बेचा गया तो 20% का लाभ होगा। तो कोई दिक्कत ना, पहले 16% था अब 20% हो गया, तो कितना बढ़ा तो 4%। इसी का मान दिया गया है 36, तो एक का मान हो जाएगा 9। हमें चाहिए क्रय मूल्य, यानी 100 का मान हो जाएगा 900 रुपया। यही आपका राइट आंसर है। आप डरेंगे नहीं तो पक्का बनाएंगे। यह देखिए तो ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू का मान दिया गया है। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जब a प्लस 1/a का मान रहता है तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू होता है एक्स क्यू माइनस 3x बराबर यही दिया गया है 52। समझिए इस भावनाओं को। देखिए ए क्यू माइनस 3x होता है, एक्स क्यू माइनस 3x होता है ए क्यू प्लस 1/a क्यू का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे आप एक बात समझिए, अगर आप इसको हल करते हो दोस्त, तो यह त्रिघात बहुपद हल करना पड़ेगा तब जाके x का मान आएगा, और वही x का मान a प्लस 1/a का मान कहलाएगा। लेकिन आप कितना हल करेंगे? आप सबसे मस्त यहाँ लगाइए हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे बढ़िया हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ लगाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। चलिए तो देखिए यहाँ 52 है ना, टी तक कन्फर्म है कभी एक्स का मान 1 ना होगा, 2 ना होगा, 3 ना होगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 का क्यों तो 27 से ना होगा, और 27 में से घटाएंगे तो और कम ही होगा। यहाँ ये कन्फर्म है कि जब होगा तब 4 या 4 से बढ़ होगा। अगर चारों मानते हैं तो यह 64 हो जाएगा, या 4 या 12, तो यह 52 वेरीफाई कर रहा है। यानी कि एक्स का मान 4, यानी कि ए प्लस 1/a का मान 4, तो 2 इंटू ए प्लस 1/a हो जाएगा 8। अब देखिए ऐसे लड़का को पार्टनर साहब यह सब डाटा याद रहता है। 52 होता है 4 पे, 18 होता है 3 पे, 110 होता है भाई साहब 5 पे। यह सब डाटा याद रहता है लड़का लोग को। अब 2 होता है 2 पे, तो यह सब डाटा याद रहता है, खाली देखना है और आंसर मार देना है भाई। यह देखिए तो 3, 7 और 18 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? तो इसका एलसीएम, सबसे छोटा पूर्णांक सबसे छोटी संख्या, सबसे पर उठा लेते हैं 18, 7 से भागा देंगे ना कटेगा, तो 18 से 126, 3 से 18 कट जाएगा, यानी कि 126 इसका पार्टनर साहब एलसीएम है। तो यही सबसे छोटा पूर्णांक की जो 3 से 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। यह देखिए कितना जल्दी। अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी ए बराबर कुछ भी मान मान के बना लीजिए, 45 मानिए, कोई दिक्कत ना, एकदम आसान बनेगा, मान मान के बना लीजिए। नहीं तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे ही बना सकते हैं। फार्मूला लगाइए कि अगर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ए माइनस बी का स्क्वायर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लगाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर में प्लस बी का स्क्वायर जोड़ा गया है ना मेरे भाई, तो यह कट जाएगा, हो जाएगा 4 दूनी का 8। यही आपका राइट आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो आप पक्का बना सकते हैं। यह देखिए तो एक गोलाकार ट्रैक, यह ट्रैक है,
आप लोग जब किसी फील्ड में दौड़ते होंगे तो गोला का जो ट्रैक होता है वो ऐसे ही होता है मेरे भाई साहब। कहता है कि बाहरी त्रिज्या 29, यानी बाहर यहाँ से 29 है और अंदर यह आपका 23 है। तो कहता है कि ट्रैक को 7 रुपया पर वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का लागत क्या, डरिए मत। यही मेरा ट्रैक है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा और इसका एरिया तभी आएगा जब हम बड़का वृत्त में से सबसे छोटका वृत्त घटावेंगे तब। तो बड़का वृत्त हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई 29 का, देखिए पाई 29 का स्क्वायर, डरिए मत भाई, हो जाएगा पाई 23 का स्क्वायर। तो देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई साहब, तो होता है 841 पाई हो जाएगा। 29 का स्क्वायर 841 पाई। यह हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529 पाई। अगर हम घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 312 पाई हो जाएगा। तो यही मेरा एरिया है, यही मेरा एरिया। और 1 वर्ग मीटर का 7 रुपया, तो इतना का हो जाएगा, इतना गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिएगा अगर इकाई अंक से मिलाएंगे तो 2 दूनी के 4, 4 है 2 गो पे, तब हमको गुणा करना पड़ेगा। 22 3 44 का 4, हाथ में 4, 22 से कम 22, 4 26 का 6। अब देखिए यही पेंशन मिल गया था, एगो 4 मिला, एगो 6 मिला, तो ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब डी मेरा आंसर था, क्योंकि 4 6 तो सिर्फ इसी में था। यह देखिए ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। देखिए 72 किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब होता है 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाल दिए, तो 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड का। तो 18 चौके 72, तो 5 चौके 20। अब 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। आप बताओ दोस्त, अगर वह 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है, 1 सेकेंड में 20 मीटर, तब तो 60 सेकेंड में जाएगी वह 1200 मीटर। एक को बात आप लोग पक्का पढ़े हो कि प्लेटफॉर्म को पार करने में जो ट्रेन डिस्टेंस तय करती है वह ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के जोगफल के बराबर होता है। यह ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के जोगफल के बराबर होगा। तो प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी 180 मीटर है मेरे भाई, अगर यहाँ से 180 घटा देंगे तो 1020 मीटर ट्रेन लंबी हो जाएगी। तो कहता है कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो बिजली के जब खंभा पार करेगी तो अपना लंबाई तय करेगी, तो उसका अपना लंबाई तो 1020 आ गया, तो उसका चाल कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 20 मीटर पर सेकेंड से तय करेगी मेरे भाई तो 51 सेकेंड लेगी, और यही आपका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। आप लोग वीडियो को पॉज करके समझिए, यह सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आते हैं। आज के डेट में आप डरिए मत, कैसा भी क्वेश्चन है पक्का बने। देखिए तो यह औसत का क्वेश्चन एकदम मैजिक के तरह बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 60 गो का दिया है 38, 22 गो का दिया है 36, और मेरे भाई साहब 3200 का दिया है 32 से। डरिए मत, यह कितना कम है, तो 2 कम है, तो 22 के लिए हो जाएगा यह 22 दूनी का 44 कम। यह कितना कम है, तो 6 कम है, और 32 के पे जब 6 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 32 छक्का 192 गो कम हो जाएगा। तो सब मिला के कितना कम हो जाएगा, तो 4 2 6 आ जाएगा, 9 4 13 के 3, देखिए सब मिला के 236 गो कम है। तो आप एकदम डरिए मत। तो कहता है कि क्षेत्र शेष छात्रों का औसत क्या होगा, तो 22 गो और 32 गो 54 गो हो गया, तो बचा आपका 6 गो। देखिए तो 6 का तो अपना अपना हिस्सा 38 था, यानी उस 6 का तो औसत 38 था, लेकिन यह देखिए यह 236 को कम लिए हैं, ये 54% अपने हिस्से से 236 कम लिए हैं। तो यह तो 236 तुम लोगों में ऐड होगा ना मेरे भाई, और जब ये ऐड होगा तुम लोग का तो औसत पक्का बढ़ाएगा। तो यह 236 ऐड होगा कोई गो पे, तो 6 गो पे, तो बस खाली 6 से भागा देंगे, टोटल जोग इतना जोग बढ़ेगा 6 गो में, तो 6 से भागा देंगे तो औसत का वृद्धि हो जाएगा। तो 6 तिया 18 बचेगा 5 56, 6 नामा 54, 39 पॉइंट समथिंग है मेरे भाई साहब। अब आप यहाँ 39 पॉइंट समथिंग जोड़ोगे तो 9 बार 17 का 7 3 3 6 1 7 77 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर खाली डी में था, यही आपका राइट आंसर था। तो आप डरो मत भाई, ऐसा ऐसा दिमाग लगाओ, आज के डेट में एग्जाम में ऐसे देखिए लड़का बहुत बढ़िया सेट मार के आया है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, जो सी नंबर आंसर मार दिया है। तो आप लोग ऐसा ऐसा मिस्टेक मत करो, सेट मार के रेडी रहो। कहता है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है,
इसमें 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो नए मिश्रण में मदिरा का परसेंट का होता है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं। 25 लीटर में 30% तो मेरे भाई साहब मदिरा था ना। अब पानी मिलाएंगे तो मदिरा नहीं बढ़ता है, पानी मिलाने से टोटल मिश्रणवा बढ़ जाएगा। मिश्रणवा मेरा 25 लीटर का था तो मिश्रणवा हो जाएगा 30 लीटर का, लेकिन मदिरा उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो पहले तो 25 का 30% मदिरा था ना, तो उतना ही मदिरा रहेगा। अब हो जाएगा 30 लीटर में, अब गुणा कर देंगे 100 से। 100 से 100 खत्म, 30 से 30 खत्म, 25 आपका राइट आंसर है। आप बनाना जानते हो भाई, तो आज के डेट में एग्जाम में टाइम ना लगा। यह देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन, देखिए बेचारा बहुत सारा क्वेश्चन देखिए सही कैले होगा, यहाँ पे आके गलत कर दिया। देखिए लड़का लोग क्या सोचता है कि अगर जिसका आंसर हमसे ना बने उसका एग्जाम में अंदाजे पे 0 मार देता है या 1 मार देता है। शायद यही सोच के ये बच्चा ट्राई किया होगा मेरे भाई कि चलो हमसे ना बनेगा तो हम 0 मार देते हैं। लेकिन ऐसा गलती मत करना। देखिए कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया है tan 2a। आपको एकदम दिखाते हैं कैसे आप बना पाओगे बढ़िया से। ये पूछा गया है tan 2a ना। देखिए tan 2a ही लिख रहे हैं, लेकिन अलग डिजाइन से हम कैसे लिख रहे हैं। तो हम a प्लस बी अब प्लस a माइनस बी। आप ध्यान से सीखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाना मेरे भाई। तो अब tan 2a बराबर tan a प्लस बी या a माइनस बी। देखिए b से b कट जाएगा तो यह 2a ही बचेगा। बस यही a प्लस बी और हम a माइनस बी को पार्टनर साहब जोड़ रहे हैं। तो tan 2a का मतलब है a प्लस बी और a माइनस बी। तो tan देखिए अब इसको हम a मान लेंगे। थोड़ा सा पेन का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। दोस्त यदि आपको ये सब वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे भाई शेयर कीजिए। कमेंट आप लोग क्यों ना करते हैं दोस्त, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। देखिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a। तो tan a प्लस बी यानी tan a हो जाएगा, प्लस tan b तो हो जाएगा tan a माइनस बी, आपका tan b हो जाएगा। tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। बस दोस्त इसी को तो बस हल कर देना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप डरिए मत, बोलेंगे सर कैसे कैसे मान निकालेंगे, तो कोई दिक्कत ना। cos a प्लस बी है ना 24 25, तो यह आपका आधार दिया गया है, यह आपका कर्ण दिया गया है, तो यहाँ से लंब हो जाएगा 7 7 24 25। तो अब a प्लस बी tan में होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो मेरे भाई साहब 7 है और आधार हो जाएगा आपका 24। अब डरो मत यार। अब देखो tan a माइनस बी, तो यहाँ से निकाल लो 15 17 पे, यहाँ से हो जाएगा आधार बराबर 8। क्यों मेरे भाई, क्योंकि साइन का मान होता है लंब बटा में कौन, तो यह तो मेरा आधार बचा 8 15 17 पे। तो tan यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब तो है आपका 15, आधार है आपका 8, यह बटा में आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 7 बटा में 24 गुणे 5 15 बटा में 8। ये सब सेम है मेरे भाई साहब, ये सब सेम है। अब देखिए आप डरिए मत, तो इसको 8 तिया 24 बना लेते हैं। यह देखिए दोस्त यह हो जाएगा 15 तिया 45। आप करोगे तो 45 7 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 52 बाटा में हो जाएगा 24। अब देखिए बाटा में, तो इसको हल कर लो यहाँ पे आराम से। 24 गुणे 8 होता है 192। तो 192 में से देखिए यहाँ 15 7 105 घटाएंगे, तो 192 में से 105 घटाएंगे। देखिए यह 192 कम 192 माइनस 105, तो 105 घटाने का मतलब आ जाएगा 87, यानी हो जाएगा 87 बाटा में 192। यानी देखिए फाइनली यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यानी यह हो जाएगा 52 गुणे 192 बाटा में 24 गुणे 87। अब यहाँ पे 24 ले कट जाएगा यह मेरे भाई साहब 8 बार में, 24 8 192 कट जाएगा। अब 87 है ना 52 है, तो देखिए 87 तो किससे पार्टनर साहब कटता नहीं है। हाँ 87 देखिए खुद आंसर में है, 8 दूनी 16 का 6 8 5 40 416 बटा में 87 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। यह क्वेश्चन ट्रियो का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आए तो पक्का बना के आना है दोस्त। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में DBC के समानांतर है। तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, बहुत फायदा करेगा यह सब सेट मेरे भाई साहब, बहुत फायदा करेगा। ABC में कहता है कि D समानांतर है BC, तो पहले यह D समानांतर हो गया BC। अब AD बराबर दिया है A या DB बराबर दिया है A प्लस 4।
ए बराबर दिया है 2a प्लस 3, इसी बराबर दिया है 7 है, तो कहता है ए का मान क्या होगा। तो दोस्त आप डरो मत, आप इसका बस इतना भाव समझो कि अगर डी बी सी के समानांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी बीसी के समानांतर डी हो गया तो बीसी के तो समानांतर हो गया, तो शेष दोनों भुजा बचा ए बी और ए सी, इसको समान अनुपात में बांटेगी। यानी ए बटा में ए प्लस 4 बराबर 2a प्लस 3 बटा में 7a। अब देखिए अगर हम रहते एग्जाम में मेरे भाई तो इसको हम हल नहीं करते, इसको तो हम बाई ऑप्शन बैठा देते, यहाँ पे ट्राई करते जल्दी जल्दी बैठाने का। अगर देखिए ऑप्शन नंबर ए बैठा दे पहले तो आता 4 बटा में 8, 4 बटा में 8 आता, यह होता है 4 दूनी के 8 3 11 बटा 28, तो यह तो बराबर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होता। अब ऑप्शन नंबर बी बैठा देता था 3 बटा में 7, 4 3 7, यह होता है 3 दूनी का 6 3 9 बटा में हो जाता है 21। यह मेरे भाई साहब करता है 3 या 9 3 7 21, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर था। तो सही महीने में एग्जाम में ये सब चीज़ आए ना मेरे भाई साहब, तो आप सभी आदमी को बनाना चाहिए आज के तारीख में, यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए तो कहता है कि यदि ए तीसरा चतुर्थांश में स्थित है, तीसरा चतुर्थांश में कौन स्थित है मेरे भाई साहब, तो ए, तो कोई दिक्कत ना है। कहता है कि 20 tan ए बराबर 21, तो चलिए tan ए का यहाँ से मान हो जाएगा 21 बटा में 20, tan ए का मान हो जाएगा 21 बटा में 20। तो आप जैसे चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर, बशर्ते आप सभी आदमी को यह सब क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। देखिए तो tan ए का मान दे दिया है 21 बटा में 20, देखिए ई होता है लंब, ई हो जाएगा आधार, तो यहाँ से कौन हो जाएगा 29। कैसे, तो ट्रिपलेट होता है 20 का 21 का और 29 का, ट्रिपलेट होता है मेरे भाई 20 21 29 का। देखिए तो 5, अभी गलती मत कीजिएगा, साइन ए, तो साइन तो होता है लंब बटा में कौन, तो हो जाएगा लंब भाई आपका 21 बटा में हो जाएगा 29। लेकिन ये गलती ना करना, यह तीसरा चतुर्थांश बोला है ना, तो तीसरा चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ tan और cot प्लस होते हैं, और बाकी सब लो होते हैं माइनस से माइनस, बाकी सब लो होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस, यहाँ देखिए -2 इंटू कॉस ए, तो कॉस हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी कि 20 बटा में 29। यह भी आपका माइनस में होगा मेरे भाई, अब बटा में हो जाएगा 4 कॉस ए, यानी कि माइनस हो जाएगा कॉस ए 20 बटा में 29, अब -5 बटा में 7 इंटू साइन ए हो जाएगा -21 बटा में 29। अब इसी को हल करना है, हल करने पर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कहला जाएगा। लेकिन देखिए हमको लगता है कि आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि कैसे, तो tan ए बराबर 21 बटा 20 है ना, इसको हम कह सकते हैं साइन ए या बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 21 बटा में 20। यह ध्यान देना साइन ए माइनस होगा, कॉस ए भी माइनस में होगा, यानी देखिए आपको बस यही बात समझना है, यानी यहाँ -21 होगा, यहाँ -20 होगा, तभी तो जब tan लिखे होंगे तो हो जाएगा -21 बटा में -20, तो -1 कट के प्लस में बचता है मेरे भाई। तो आप अगर इसका मान बैठाते हो -21 साइन का, तो हो जाएगा 21 5 105, तो -105 हो जाएगा। यह बैठाते हो cos ए का मान 20 हो जाएगा, 20 दूनी का 40, यह हो जाएगा +40, -5 और +40 आ जाएगा आपका 65। यह देखो भाई cos ए है -20, हो जाएगा 20 चौका 80 -80, यह हो जाएगा देखिए साइन ए है 21, हो जाएगा 7 3 21, यह हो जाएगा 3 5 15, तो यह +15 हो जाएगा। आप यहाँ भी हल करोगे तो -65 आएगा, और नीचे वाला भी हल करने पे से आएगा 65, यह कट के आपका एक आंसर दे देगा जो बहुत ही फास्ट बनेगा। ऐसे हल करेंगे तो पार्टनर लगता है कि महीना खत्म हो जाएगा, आप जल्दी हल नहीं कर पाओगे, तो यह भी तरीका सही है, बहुत सही है, तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन यह ध्यान देना है कि तीसरा चतुर्थांश में रहने पे tan cot प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। सेकेंड चतुर्थांश में रहने पे साइन और उसके उल्टा cosec प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। फर्स्ट पाद में सब प्लस से होता है,
और चतुर्थ पद में कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन, पता ना, अच्छा अलजेब्रा है, कोई दिक्कत ना दोस्त। सबसे पहले आपको देखिए इसका मान निकालना है ना, इसको समझिए आप, जल्दी जल्दी समझिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मेरे भाई साहब आप डरो मत, यहाँ से आप ऐसे पहले कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार आप प्लस में लिख सकते हो और एक बार आप माइनस में लिख सकते हो। अब देखो यही सब तो बात इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब यहाँ पे इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास x प्लस 1 बटा एक्स का मान रहेगा। तब यहाँ क्या करते हैं कि हम x ले भागा देते हैं, x ले अगर भागा देंगे तो x ले भागा देंगे मेरे भाई साहब, तो x ले तो भागा देने पे नहीं आएगा मान इसका, रीजन है। हाँ, x ले भागा देने पे कहाँ आएगी, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। चलिए आप इसको और बढ़िया से देखिए, यही सब तो आज के डेट में दिमाग लगाना है। आप अगर इसको बढ़िया से देखोगे तो यह x माइनस 2 का होल स्क्वायर है मेरे भाई साहब, गलती मत करो यहाँ पे, यह x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूनी का 4x, यानी यह हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 2। यह तो 2 दूनी का 4 हो गया, यह भी आपका 4 है, यह भी आपका 4 है, यह भी आपका 4 है। अब इसको बढ़िया से करोगे तो हो जाएगा चचौ का 16 एक 17 बटा में 4, और यह मेरे हो जाएगा चचौ का 16 माइनस 1 15 बटा में 4। 16 से 16 कट जाएगा, 7 5 35 का 5, खाली ऑप्शन नंबर बी में था, वही आपका आंसर है। ऐसे आप गुणा कर सकते हो, 15 7 105, 15 कम 15 10 25, 255 आपका राइट आंसर है। तो मेरे हिसाब से अलजेब्रा का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग पक्का बना सकते हैं। अगर देखिए यह सब देखिए, बहुत बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया मैथ जानता है, लेकिन हाँ जो हार्ड है उसको बेचारा थोड़ा सा गलती कर दिया है। तो आप लोगों को तो सेट मारने समय यही बात बता रहे कि आप सबको यही तो फायदा करेगा, पहले से हम देखे रहेंगे कि ना ऐसा भी कांड होता है, एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हैं। यह देखिए तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस तरह है कि ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर बनाया गया कोण 80 और 120 है। आप सबसे पहले यहाँ नजर डालो ए बी और ए सी कि कन्फर्म है कि जो ए बी सी होगा वह ऐसे ही होगा मेरे भाई, क्योंकि तभी तो हम ए बी और ए सी ऐसे बना पाएंगे। अब थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। आप अगर बढ़िया से ध्यान डालोगे तो आपको ए बी सेंटर पे 80 बनैले है, ए बी आपका सेंटर पे यहाँ पे 80 बनाया है, और जो ए सी है वह यहाँ पे 120 डिग्री बनाया है। अब आगे देखिए कहता है कि बी ए सी का मान क्या होगा, बी ए सी आपसे यह वाला मान पूछा गया है, तो कोई दिक्कत ना, पहले आप यह वाला मान निकाल लीजिए। यह 80 120 या 200 हो गया, और एक बिंदु पे 360 होता है, तो उस नियम से 160 हो जाएगा, तभी तो 360 पूरेगा। अब एक ही चाप से सेंटर पे बनाया गया कोण उसी चाप से उसी तरफ के परिधि पर कोण का दुगुना होगा। यह 160 है तो कन्फर्म है कि यह 80 होना पड़ेगा, और आपसे आपको आंसर दिया गया था। यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग से बनना चाहिए। यह देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि कितना है। 16 के तुलना में बी और सी पे अतिरिक्त व्यय की गई राशि कितना है। चलिए कोई दिक्कत ना, बी देख लेते हैं। बी में 50 रुपया। अब पार्टनर साहब यहाँ देखिए, यहाँ 10 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 1 किलो पे। अब 20 किलो खरीदे हैं तो हो जाएगा यह 200 रुपया बढ़ जाएगा। और सी कहाँ है, तो सी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यह है 35 रुपया, पहले था अब है 40 रुपया। तो खरीदे कितना किलो थे, तो 12 किलो, तो 1 किलो में बढ़ा 5 रुपया, तो 12 किलो पे 60 रुपया बढ़ जाएगा, एंड टोटल आपका 260 रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे भाई आपको पुनः हम 25 का 2500 क्वेश्चन का सलूशन दिए। आप सभी दोस्त पहले पक्का कमेंट करना सीखिए कि आप सभी आदमी को सेट बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और दोस्त यह सब क्वेश्चन ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलिए मेरे भाई, आशा करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।